हम इस बात को नहीं लिया है कि वो कहाँ का लॉर्ड होके बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब एक एग्जाम्पल और लीजिए, मान लीजिए फोर्थ हाउस में सन की जगह सैटर्न है, इसी चार्ट में सन की जगह सैटर्न है। मून की जगह या सन? हाँ, मून की जगह सैटर्न है। आप म्यूट कर लीजिए। संगीता मैम है कि गई? शर्मिला जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। अब देखिए इसमें 5 नंबर की राशि में सैटर्न बैठा हुआ है। मून की जगह सैटर्न ना? के सबसे पहले ये बताइए, सैटर्न के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं? सैटर्न का हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। हार्ड वर्किंग होता है, और डिसिप्लिन होता है वो, और हर चीज उसको डिले से मिलेगी। ठीक है, डिले हो गया, हार्डवर्क हो गया, डिसिप्लिन हो गया। हाँ जी। ठीक है। अब फोर्थ हाउस में सैटर्न है सन की राशि में। हाँ जी। कोशिश करिए एक बार। आ, इनको अपने अपने घर में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और घर के प्रति बहुत डिसिप्लिन रहेंगी। ठीक है। अ, प्रोफेशन से कुछ लिंक करके देखिए, कुछ निकल रहा है? इस तरह से। हाउस के एट्रीब्यूट को भी थोड़ा सा पकड़िए। फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा है, क्या बोल रहा है? सब कंस्ट्रक्शन का है। सबसे पहले तो हाँ, ये देखिए प्रोफेशन इनका कहाँ से निकल के आ रहा है, कौन से घर से? फोर्थ से ना। तो इसका क्या प्रॉपर्टी, मतलब हो गया? प्रॉपर्टी हो गया ना सर, कंस्ट्रक्शन सैटर्न से जुड़े तो। फोर्थ हाउस हमारा घर नहीं होता है? हाँ। तो क्या होगा तो आगे? घर से ही जो भी काम करेंगे वो घर से ही करेंगे। ये अपना प्रोफेशन अपने घर से भी कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, सन की राशि में है तो इसके प्रोफेशन में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होगा। हाँ। ठीक है, अगर ये सन की राशि में सैटर्न बैठा है यहाँ पे, अब जिसको आप लोग अलाइनमेंट अलाइनमेंट कहते हैं उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम्म, सन की राशि में सैटर्न बैठा है, अगर इसने सन को यूज नहीं किया तो इसका प्रोफेशन, सन और सैटर्न आपस में एनिमी है, हाँ। तो इसका प्रोफेशन कभी भी सही नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है। और अब थोड़ा सा सर, आगे बढ़ जी। सैटर्न बैठा है तो घर से दूर ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा है ना, हाँ जी। तो जब सैटर्न फोर्थ हाउस में ही बैठा है तो इस व्यक्ति को अपना प्रोफेशन अपने घर से करना चाहिए। उसमें फादर को पार्टनर बना ले। फादर को पार्टनर बना ले या गवर्नमेंट के साथ मिलके करे। अब इसमें थोड़ा सा एडिशन करते हैं। शर्मिला जी आप म्यूट कर लीजिए, सुमन जी अनम्यूट हो जाइए। जी। अब मान लीजिए ये सैटर्न जो यहाँ पे बैठा है, ये 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th का लॉर्ड है, ओके। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए। अगर ये इसमें सेम ही है ना, फिफ्थ मतलब सन के साथ ही बैठा है ना, जैसे बैठा हुआ है। हाँ हाँ वैसे ही है, 11th का लॉर्ड है मान लीजिए। हाँ, तो अगर ये अपने काम के अंदर अपने फ्रेंड सर्कल को भी इन्वॉल्व करता है तो भी इसको गेन होंगे, या अच्छा, बड़े। एक आपको 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 दूसरा प्लॉट दे रहा हूँ, उसको बताइए। फोर्थ हाउस में सैटर्न है, हाँ जी। राशि छोड़ दीजिए, कोई भी राशि हो सकती है। ठीक है। हाँ, हाँ जी। और वो सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है, आप बताइए। फोर्थ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन निकल के आएगा। हाउस में। चलिए आप म्यूट करिए, मैं बताता हूँ। देखिए, अब ये जो व्यक्ति है
इसके 4th हाउस मतलब इसका घर हो गया कि नहीं हो गया? 4th हाउस में सैटर्न है 11th का लॉर्ड होके। मान लीजिए इसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब सैटर्न लॉर्ड कहाँ का है? 11th का। 11th हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, हमारा प्रॉफिट और गेन भी हम 11th हाउस से देखते हैं। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करके इसने अपने सोशल सर्कल को बुलाया। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात खुलने वाली है। सोशल सर्कल को बुलाया इसने, फंक्शन कर दिया। उस फंक्शन में क्या होना चाहिए, क्या होगा उस फंक्शन में? ये होगा कि कोई ना कोई इसके ग्रुप का व्यक्ति आके इसको कुछ ऐसी बात जरूर बोलेगा जिससे इसकी फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट है कि मैलेफिक प्लेनेट है? मैलेफिक प्लेनेट है। 4th हाउस में बैठा था, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। इसने क्या किया, जहां की लॉर्डशिप सैटर्न लेके बैठा है वहां के लोगों को लेके ये 4th हाउस में आया। 11th हाउस के सोशल सर्किल के लोगों को इसने 4th हाउस में बुलाया। तो प्लैनेट अपना मैलिफिक इफेक्ट देगा कि नहीं देगा? ये वही लोग होते हैं जो आके कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद से घर में विवाद चल रहा है या घर में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या इस तरह से कभी सोचा आपने? 11th लॉर्ड अगर बेनिफिक प्लेनेट होता, 4th हाउस में बैठा होता, नोट कर लीजिए, तो ये एक एक्टिवेशन भी होता है। ये एक एक्टिवेशन की भी प्रक्रिया है कि अगर आपका 11th हाउस बेनिफिक है, 4th हाउस में उसका लॉर्ड बैठा है, तो आप अपने सोशल सर्किल को बुला के उनका घर पे एक छोटा सा लंच या डिनर कर दीजिए, 4th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू चल रहा है या मैटर चल रहा है या प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में तेजी लाना चाहते हैं, तो ये एक तरीका है 4th हाउस को एक्टिवेट करने का। तो उस केस में क्या होगा, जो सोशल सर्किल में लोग आएंगे आपके घर, ये बात हो रही है बेनिफिक प्लेनेट होने पे, जो लोग आपके घर में आएंगे उन्हीं में से कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसा सजेशन या ऐसा ऑफर देगा जिससे आपके 4th हाउस की एक्टिवेशन हो जाएगी। और यही अगर मैलेफिक प्लेनेट है तो उन्हीं में से आए हुए कोई ना कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसी बात बोल के जाएंगे, चाहे वो आपके विषय में बोल दें, चाहे वो आपके वाइफ की विषय में बोल दें, कि आपकी उस पार्टी और फंक्शन होने के बाद डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। मैलिफिक और बेनिफिक प्लेनेट में डिफरेंस समझ में आया कुछ कुछ? अब यही प्लेनेट अगर 4th हाउस में जो बैठा है, अगर ये 10th लॉर्ड हो और एक मैलिफिक प्लेनेट हो, मान लीजिए मार्स हो, मार्स जो है वो आपका 10th लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठा हो, तो उस केस में अगर आपने 4th हाउस में मतलब अपने घर में अपने ऑफिस से रिलेटेड लोगों को बुलाया, आज की क्लास से आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि हमको अपने घर में किसको नहीं बुलाना है, किन लोगों को बुला के आओ भगत नहीं करनी है। आज हम पूरी देर चौथे घर की बात करेंगे। तो अगर आपने 10th हाउस के मैलेफिक प्लेनेट के लोगों को, 10th हाउस का लॉर्ड मैलेफिक है, उनको अपने घर में बुला के एक पार्टी दे दिया या गेट टुगेदर कर दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? घर में घर में क्रिएट होगी। अब अगर वो मार्स प्लेनेट है तो मार्स अग्नि तत्व का प्लेनेट है, तो
इसका मतलब कोई ना कोई मेल पर्सन आके आपके घर में कोई ना कोई विवाद खड़ा करके चला जाएगा। और फोर्थ हाउस जो है वो मेंटल पीस का भी होता है। तो आप फिर उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति अपना चार्ट लेके घूमता रहेगा कि एक पार्टी करी थी, उसके बाद से दिमाग की शांति भंग हो गई है। कुछ ना कुछ घर में चलता रहता है। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही है? एकदम हो रही है सर, मैच कर गई। अब इसी में मान लीजिए फोर्थ हाउस में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है। नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, और वो मैलिफिक प्लेनेट है। अभी क्या होता है, किसी को अगर कहो भाई तुम अपने घर में पूजा पाठ मत किया करो, तो वो 4 क्वेश्चन तुरंत दाग देता है। अरे सर आप पूजा करने को मना कर रहे हैं, मेरे तो कोई हिट भी नहीं है। तो खाली हिट की बात नहीं है, पराशरी से भी आपको समझ में आएगा कि अगर हमारा नाइन्थ लॉर्ड मैलिफिक प्लेनेट होके हमारे फोर्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस हमारा घर होता है, हमारे घर की मन की शांति होती है। और अगर वो मैलिफिक प्लेनेट है और हम अपने घर में नाइन्थ लॉर्ड को लेके आ रहे हैं, मतलब नाइन्थ हाउस किस चीज का है, धर्म का है कि नहीं धर्म का। तो अगर हम अपने घर में धर्म को स्थापित कर रहे हैं, धर्म को कैसे स्थापित किया जाता है, पूजा पाठ करके। जी मैं तो 2 घंटे सुबह पूजा करता हूँ, 2 घंटे शाम को पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा मचा है जिसका कोई मतलब नहीं। मैं घर में बैठ ही नहीं पाता हूँ, कुछ ना कुछ होता रहता है वहां। तो भाई आपका मैलेफिक प्लेनेट है जो नाइन्थ लॉर्ड, वो फोर्थ हाउस में बैठा है, और आप उसको डेली एक्टिवेशन देते हो, सवेरे और शाम 2-2 घंटे। प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? अब कौन वो लोग हैं जिनको अपने घर में पूजा पाठ खूब अच्छे से करना चाहिए? जिनका नाइन्थ लॉर्ड बेनिफिक प्लेनेट है, और अगर फोर्थ हाउस में बैठा है, तो वो अपने घर में जितना भी धर्म को स्थापित करेंगे तो उनका 4-9 कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता रहेगा। फोर्थ हाउस मतलब उनको मन की शांति मिलेगी। ऐसे भी आप लोगों के पास क्लाइंट आते होंगे जो कहते होंगे मैं आधा घंटा पूजा कर लेता हूँ ना, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, मैं अपनी सारी दिक्कत परेशानियां भूल जाता हूँ। चार्ट में देखा करिए नाइन्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है और बेनिफिक है कि मैलिफिक है। कोई अभी उस पे भी आएंगे, अभी उस पे भी आएंगे। अब यहाँ पे एक बात ये समझने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति आया, उसके फोर्थ हाउस में 3 प्लेनेट थे। मान लीजिए कोई चार्ट आपको मिला है, उसमें फोर्थ हाउस में 3 प्लेनेट बैठे हैं। एक प्लेनेट 6th लॉर्ड है, एक 8th लॉर्ड है, एक 12th लॉर्ड है। क्या प्रेडिक्शन बनती है? माधुरी जी आप बताएं, कोशिश करिए। सर यदि 4 प्लैनेट है और यदि 3 प्लैनेट है और 6th 8th और 9th लॉर्ड बने हुए हैं, तो मतलब इसका मतलब सॉरी 6 8 एंड 12। जी जी। तो सर यदि ये तीनों घर एक्टिवेट हो जाएंगे यदि ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है तो 6 8 12 तीनों एक्टिवेट एक साथ हो सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। सुमन जी आप बताइए। सरिता मैम आप बताइए। जी सॉरी सर, मैं थोड़ा कोई बात नहीं, कोई एक जना बोलिए। सर अब एक क्वेश्चन इसके अंदर उठता है, आप क्वेश्चन आपसे जो पूछा है पहले वो बताइए। हाँ उसी से रिलेटेड है कि मैलिफिक और बेनिफिक आपने जो बोला, अब मून का हाउस है और बेनिफिक प्लेनेट जो हो गया वो वीनस हो गया, पर मून और वीनस तो दोनों एनिमी हो गए, तो उस केस में हम उसको नेगेटिव रिजल्ट ही दिलवाएंगे उससे।
अभी मैंने आपको ये कहाँ बताया कौन सा प्लेनेट है, ये तो मैंने बोला ही नहीं। सर उसके घर में बीमारी, पीड़ा और हॉस्पिटल में आना जाना ही लगा रहेगा। जॉब भी मिल सकती है उसको सडन गेन्स भी मिल सकते हैं, वो फॉरेन भी जा सकता है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो केवल 2 ही तत्वों पे चलती है। ज्योतिष में केवल 2 ही सूत्र हैं, पहला है रेमेडी, दूसरा है यूटिलाइजेशन। रेमेडी का रिजल्ट है 60%, लिख लीजिए इस चीज को। कोई भी रेमेडी अगर आप करते हैं किसी भी प्लेनेट की तो उसका रिजल्ट 60 से 70% मैक्स है, मैक्सिमम। और अगर आप यूटिलाइजेशन कर लेते हैं प्लेनेट का तो वो आपको 1000% रिजल्ट देगा। ये चार्ट आप लोगों के सामने रखने का मेरा एक उद्देश्य है। अब देखिए इसके 4th हाउस में 6th लॉर्ड बैठा है, 8th लॉर्ड बैठा है, 12th लॉर्ड बैठा है। तो अगर ये व्यक्ति 6, 8, 12 घरों के कारतत्व को यूज करना शुरू कर दे तो क्या इसको प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर में 6, 8, 12 के कारतत्व को कैसे यूज कर सकता है? सिक्स्थ हाउस क्या होता है? सिक्स्थ हाउस होता है सर्विस, होता है कि नहीं होता है? सिक्स्थ हाउस सर्विस हो गया। 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस होता है सीक्रेट। 8th हाउस का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट क्या है? सीक्रेट। अगर आप सीक्रेट हैं तो आपका 8वां घर आपको दुख नहीं देगा। जिन लोगों की 8th हाउस की दशा भी चल रही है, अगर वो सीक्रेटिज्म को मेंटेन करके वर्क कर रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए, उनको पीड़ा नहीं होगी। 12th हाउस का एट्रीब्यूट क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, चैरिटी, योगा, चैरिटी, इन्वेस्टिगेशन, आइसोलेशन, चैरिटी है, योगा है, और संगीता मैम क्या बोला? आइसोलेशन, आइसोलेशन है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन है, सही बात है, इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो इस व्यक्ति को क्या सजेशन दिया जा सकता है? भाई तुम क्या करो अपने घर में, लोगों को चुपचाप योगा सिखाओ। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? छोटा सा इतना काम है। अब वो योगा किसको सिखाएगा अपने घर में? अपने ही घर के किसी मेंबर को अगर वो योगा सिखाने लगे तो भी उसका 6, 8, 12 यूज हो गया, घर में तुरंत शांति आ जाएगी। नहीं तो घर में बहुत अशांति मिलेगी, बहुत सी प्रॉब्लम मिलेंगी, बहुत खर्चे हो रहे होंगे। भाई 12th हाउस आ गया ना तो खर्चे भी बड़े होंगे उसके। 8th हाउस आ गया, प्रॉब्लम भी चल रही होगी। और 6th हाउस क्या करता है इन सब चीजों को? अगर ये नहीं कर सकता तो घर से दूर जाके चुपचाप सेवा दे सकता है। अरे क्यों घर से भेजे दे रही भाई उसको? सर जब शांति नहीं होगी तो वो योगा भी नहीं करेगा। बंदा इतनी प्रॉब्लम में है, आपको चार्ट बोल रहा है 6, 8, 12 के एट्रीब्यूट्स उसको परेशान कर रहे हैं, उसके घर में इतनी दिक्कत चल रही है, वो कहेगा वहां सब मरे जा रहे हैं, इतना झगड़ा चल रहा है, आप कहीं जाओ घर से। तो सजेशन भी जो देना है सामने वालों को वो इसी हिसाब से देना है कि वो फॉलो तो कर पाए। जब उसके घर में शांति आ जाएगी तो कुछ और भी उसको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर वो सिखाए ना खुद योगा करे तो सिखाएगा तो पहले खुद करना पड़ेगा ना उसको। तो 12th हाउस तो उसका शांत हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? सिखाने के लिए सीखना भी तो पड़ेगा उसको। नहीं, अगर आता भी है जैसे पहले से कर ही रहा है तो करता रहे।
भाई देखिए हाँ आता है तो कर ही रहा होगा। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाले घर है वो 8-12 है कि नहीं है। जी। तो अगर वो चुपचाप सीक्रेटली योगा सीख ले जाके 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं। 12th हाउस योगा हो गया, 8th हाउस सीक्रेट तरीके से काम करना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। सर बट मैं ये पूछती हूँ, जैसे मान लो उसको आता ही है हाँ और योगा कराने वाला भी आता है तो वो करे बस, अब सीखना। हाँ तो फिर वो योगा करे और घर में किसी को कराए भी। ठीक है। अब इसमें एक और सिनेरियो पकड़ लीजिए। अब एक सिनेरियो ये पकड़ लीजिए कि मान लीजिए किसी के 4th हाउस में वीनस बैठा है, 8th लॉर्ड बन के बैठा है। 8th लॉर्ड छोड़िए, पहले तो ये बताइए 4th हाउस में वीनस बैठा है तो इसके क्या प्रेडिक्शन बनेंगे। कहाँ गई सुमन जी, अभी बड़ा वीनस के लिए बोल रही थी। हाँ तो मैंने वही तो पूछा, पहले तो मून के हाउस में वीनस हो गया तो मून वीनस तो वैसे ही नहीं बनने देगा। एक चीज तो यही हो गई, और दूसरा अगर वो अब 9th मान लीजिए यहाँ पे वीनस तुला राशि का बैठा है। आप बताइए। यहाँ पे वीनस तुला राशि का बैठा है हाँ तो भी बैठा तो मून के हाउस में ही है ना। ठीक है, क्या हो गया। तो मून के हाउस में है तो घर में शांति नहीं रहेगी। अगर मदर इन लॉ घर में है तो दिक्कत देगी, और अगर नहीं है तो फिर वो लेडी जो है वो थोड़ा घूमती फिरती रहेगी और पैसे भी खर्चा करेगी। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। संगीता मैम आप बताइए, आप कोशिश करिए। सर घर में लग्जरी गाड़ी होगी। सुनिए सुमन जी। और घर भी अच्छा खासा सुंदर होगा सर। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब उस बंदे की जो एजुकेशन है उसमें भी वीनस का कोई रोल होगा। ये भी ठीक है। वो बंदा अपने घर से वेल्दी होगा। हाँ घर से वेल्दी होगा, वो घर से वेल्दी होगा। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली का जो 4th लॉर्ड मून होता है उसके एट्रीब्यूट्स उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीनस स्वग्रही हो गया। सुमन मैम सुन रही है ना जी। तो यहाँ पे मून के एट्रीब्यूट्स उतना वर्क नहीं करेंगे। उस केस में करेंगे अगर मून 10th हाउस में बैठ के वीनस को देख ले। ठीक है। और अगर यही वीनस 9th लॉर्ड होता तो ये घर में पूजा करा सकता था। अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। अभी वीनस को लॉर्डशिप दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए ये जो वीनस तुला राशि का बैठ गया, तुला राशि का वीनस बैठ गया 4th हाउस में, तो कौन से नंबर का लगन हो गया इसका। कर्क न, तो इसका कर्क लगन हो गया। तो अब यहाँ पे जब हम इस चार्ट को एनालाइज करेंगे तो सबसे बड़ी बात जो देखने वाली यहाँ पे ये है। अब आप लोगों को ये बता रहा हूं कि चार्ट एनालिसिस में कहाँ पे चूक हो जाती है। लग्न ही उसका कर्क का है, इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति कैसा होगा। इमोशनल इंसान है ये। ठीक है ना, ये इमोशनल व्यक्ति है। और 4th हाउस में वीनस आ गया, और वो भी तुला राशि का वीनस आ गया। तो ये क्या बोल रहा है, इसके इमोशंस कहाँ से जुड़े होंगे। पैसे कहाँ से, पैसे घर से ना, घर से इमोशन घर से अपने जुड़े होंगे। ठीक। अब जो मून की लॉर्डशिप है आगे का सारा खेल वो क्लियर करेगी कि जो लग्न लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। ठीक है ना। तो हम तो यहाँ पे 4th हाउस की बात कर रहे हैं ना। तो अब 4th हाउस में जो वीनस बैठा है वो मान लीजिए
थर्ड हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा है, थर्ड हाउस की। आप डिकोड करिए इसको। हाउस मतलब वीनस थर्ड हाउस का लॉर्ड है। जी वीनस थर्ड हाउस का लॉर्ड है। हाँ, थर्ड हाउस का लॉर्ड है मान लीजिए। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, थर्ड हाउस का लॉर्ड वीनस है, फोर्थ हाउस में बैठा है। पहली बात तो यहाँ पे फिर वही आ गई जो संगीता मैम ने बताई थी कि वीनस इसको